हेलो दोस्तों, मैं सम्मू आलम आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गोल्डन डिजिटल में। आज हम बात करने वाले हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर में अगर काम करना हो तो हम कैसे काम कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो आपके पास कितनी विकल्प हैं जहां पे आप काम कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो नोट कर लें कि अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी भी कंपनी के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं तो कंपनियां का अलग अलग पॉलिसीज होता है और अलग अलग हिसाब से वो जॉब को ऑफर करती हैं। लेकिन अगर आप आप जैसे इंडिविजुअल पर्सन अगर इस सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो इनके पास दो विकल्प होता है, या तो एज ए एजेंट काम कर सकते हैं या फिर एज ए कारपोरेट एजेंट काम कर सकते हैं। एज ए एजेंट काम करने के लिए होता क्या है कि जो भी कंपनी है उनके अंदर आपको ज्वाइनिंग लेना होता है एज ए एजेंट और फिर आप इंश्योरेंस सेल कर सकते हैं। अब अगर आप LIC कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो आपको LIC का एजेंट बनना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप भारतीय कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो आपको भारतीय कंपनी का एजेंट बनना पड़ता है। दूसरी ओर फिर आप अगर ICICI या HDFC जैसे कंपनियों में अगर जुड़ते हैं तो उन सारी कंपनियों का एक अलग अलग जो एजेंट का पोर्टल होता है, आपको एजेंट बनना पड़ता है, वहाँ एज एजेंट ही ज्वाइन करना पड़ता है। लेकिन हम बात करते हैं एक LIC का एजेंट आखिर कितना अर्निंग करता है, क्या कमाता है, उसकी इनकम क्या है, इसका जो जॉब है उसमें प्रोग्रेस कैसा है, फ्यूचर क्या। मैं बता दूं कि अगर LIC कंपनी में आप काम करते हैं तो ये जानना जरूरी है, या किसी भी कंपनी में आप काम करते हैं ये मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो एक LIC का चेयरमैन महीने का लगभग 3 लाख रुपए का सैलरी लेता है। हर महीने एक LIC का चेयरमैन 3 लाख का सैलरी लेता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर LIC के चेयरमैन के अंदर में ही काम करने वाला एक DO रैंक ऑफिसर महीने का करोड़ों से ज्यादा कमाता है। कैसे, ये समझना जरूरी है क्योंकि ये सब डिपेंड करता है बिजनेस के स्ट्रक्चर पे। एक DO रैंक ऑफिसर करोड़ों कमाता है, एजेंट अपने काम के अनुसार अपनी पॉलिसी सेल करने के अनुसार पैसा कमा लेते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे एजेंट अच्छा खासा अर्निंग कर ले, क्योंकि जितना उनका सेल होगा उसी पे उनको कमीशन बनता है। लेकिन एक DO रैंक के ऑफिसर बनने के लिए या एक एजेंट बनने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप LIC में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, एज ए एजेंट आप काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एग्जाम देना पड़ेगा। और जब आप एग्जाम पास कर लेंगे फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। और इंटरव्यू देने के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो भी जाएगी तो आपको एक टारगेट दिया जाता है कि आपको उस टारगेट के अनुसार काम करना है। एग्जाम्पल्स आपको दिया जाता है कि अगर हमको साल में कम से कम 20 पॉलिसी, 10 पॉलिसी, 15 पॉलिसी आपको सेल करना है, उस टारगेट को अचीव करना है। और अगर आप अपने टारगेट को अचीव नहीं करते हैं तो आपकी सदस्यता भी रद्द की जा सकती है। क्योंकि LIC में काम करने के ये रूल है कि अगर जिनकी सेल्स अच्छी नहीं है, जो लोग अपने टारगेट को पूरा नहीं करते हैं, उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अब हर कंपनी में ऐसा ही है, लेकिन एक DO रैंक ऑफिसर जो LIC का है वो करोड़ों कमाता है। उसका रीजन यही है कि एक DO रैंक ऑफिसर अगर बन जाता है तो बनने के लिए उनको बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है। अब उन्हें भी एक एग्जाम क्वालिफाई करके बहुत सारी ट्रेनिंग लेने के बाद ही वो वहां तक पहुंच पाते हैं, और हर कोई उस मकाम तक पहुंच जाए ये इजी नहीं होता है। क्योंकि जो टैलेंटेड होते हैं, जिनके जो लगनशील होते हैं, उनके पास हायर एजुकेशन होना चाहिए, एग्जाम को पास करने के लिए स्किल होना चाहिए, तभी जाके वो एक DO रैंक ऑफिसर बनकर करोड़ों कमाते हैं। अब वो करोड़ क्यों कमाते हैं? इसका रीजन यही है कि उनके पास ये विकल्प होता है कि वो जितना चाहे उतना एजेंट अपने अंदर में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अब एजेंट ज्वाइनिंग करने का मतलब उनका टीम बड़ा हो जाता है, और जितना बड़ा टीम होगा उतनी बड़ी इनकम होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी DO रैंक ऑफिसर के अंदर में 100 एजेंट काम करते हैं, अब 100 एजेंट अगर साल का 10-10 लाख का भी अगर बिजनेस देते हैं तो आप उसको कैलकुलेट कीजिए कि 100 एजेंट ने पूरे साल भर में कितने लाख का, कितने करोड़ का बिजनेस दिया, और उसी पे उनका रिवेन्यू जनरेट होता है। तो जितनी बड़ी टीम होती है उतनी बड़ी उनकी इनकम होती है। करोड़ों से भी ज्यादा कमाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि महीने का करोड़ कमा लेते हैं, कुछ साल का करोड़ कमाते हैं। लेकिन सारे ऑफिसर ज्यादा पैसा अर्निंग करते हैं, जबकि एक LIC का चेयरमैन मात्र 3 लाख का महीना अर्जित करता है।
रीजन यही है कि एक डीओ रैंक ऑफिसर बनना इतना आसान भी नहीं है, और जो बन जाते हैं उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो अपनी टीम बना सकते हैं। और पैसा कहां से आ रहा है? टीम से आ रहा है, टीम बिजनेस से आ रहा है। बात करते हैं हम कारपोरेट एजेंट के बारे में। देखिए, जो लोग LIC एजेंट में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, अगर एग्जाम क्वालिफाई, उनके लिए हायर एजुकेशन तो जरूरी ही है ही। अगर आप LIC का एजेंट बनना चाहते हैं, एजुकेशन जरूरी है। फिर आपको एग्जाम देना होगा, एग्जाम देने के बाद क्वालिफाई करना होगा, और क्वालिफाई करने के बाद ही आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। प्लस आपको मंथली टारगेट देना पड़ेगा, और उनको लगभग 20 से 25% का कमीशन भी मिलता है। दूसरी ओर अगर आप कारपोरेट एजेंट के अंदर में काम करते हैं, तो एक सिनेरियो यहाँ पे चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है? समझने वाली बात है। जहाँ पे एक LIC के एजेंट को इतनी सारी क्राइटेरिया से गुजरना पड़ता है, दूसरी ओर कारपोरेट एजेंट ये ऑफर करता है कि उनको नो हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं और अपनी बातों को समझा सकते हैं, रख सकते हैं, इनफ है इस फील्ड में काम करने के लिए। दूसरी ओर अगर आप कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी टारगेट नहीं दिया जाता है, और बिना टारगेट के आप इस काम को कर सकते हैं, और एक बार मेंबरशिप मिलने के बाद वो लाइफ टाइम के लिए रहता है। लेकिन LIC का एजेंट अगर डायरेक्ट आप ज्वाइनिंग करते हैं, तो वहां पे क्या है कि अगर आपने टारगेट पूरा नहीं किया तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाती है। जबकि एक कारपोरेट एजेंट के अंदर में आप काम करते हैं तो आपकी सदस्यता कभी भी रद्द नहीं होती है, और पूरे जीवन के लिए वो रहती है। ये प्लस पॉइंट है। और यहाँ पे ज्वाइनिंग करने के लिए, एक कारपोरेट एजेंट ज्वाइनिंग करने के लिए कोई बड़े एग्जाम का कोई जरूरत नहीं होता है। बस सिंपल सा प्रोसेस है। अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, अपना फोटोकॉपी, और आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी है। अब ज्वाइनिंग कहाँ से करना है, आप हमें व्हाट्सअप करके हमसे डिटेल ले सकते हैं, और आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ज्वाइनिंग करने के लिए यहाँ पे मात्र 600 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ऐसे तो विकल्प दो तरह का आता है, एक है 1400 रुपए से लोग ज्वाइनिंग करते हैं, और एक 600 रुपए से ज्वाइनिंग करते हैं। जो लोग 1400 रुपए से ज्वाइनिंग करते हैं, उनका फायदा क्या है कि उनको एक 1460 रुपए का बैग फ्री मिल जाता है, प्लस 300 रुपए का कमीशन भी मिल जाता है, और 2 साल का इंश्योरेंस भी उनको मिल जाता है। 2 लाख का इंश्योरेंस मिल जाता है, सॉरी 2 लाख का 1 साल के लिए इंश्योरेंस भी उनको मिल जाता है कंपनी की तरफ से, बिल्कुल फ्री। वही जो लोग 600 रुपए से ज्वाइनिंग करते हैं, अब उनका क्या फायदा है? उनको सिर्फ 1 लाख का 1 साल के लिए इंश्योरेंस मिल जाता है, और उनको कोई भी किट वगैरह, मतलब बैग वगैरह नहीं मिलता है, बस मेंबरशिप उनको मिल जाता है। बाकी बेनिफिट सब सेम रहता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। जो अर्निंग, जो जिस तरह का कमीशन का रेशियो है, सब सेम ही रहता है। बस ज्वाइनिंग के 2 विकल्प है। अगर आपके पास पैसे हो तो 1400 से ज्वाइनिंग करना, नहीं है तो मात्र 600 रुपए आप इन्वेस्ट करके अपने कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। अब 600 कोई बड़ी अमाउंट नहीं होती है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। पॉइंट 2, अगर कोई LIC का एजेंट बन के काम करता है तो उनके पास बस एक ही विकल्प होता है कि सिर्फ LIC का ही पॉलिसी सेल कर सकते हैं, किसी अदर कंपनी का पॉलिसी सेल नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा फायदा यही हो जाता है कारपोरेट एजेंट के थ्रू कि आप सारी कंपनियों का सर्विस सेल कर सकते हैं, सारी कंपनियों के पॉलिसीज को आप सेल कर सकते हैं। यानी कि आप चाहे तो लाइफ इंश्योरेंस भी सेल कर सकते हैं, LIC के लिए भी काम कर सकते हैं, ICICI का भी काम कर सकते हैं, पंजाब का भी काम कर सकते हैं, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक का, SBI का भी काम कर सकते हैं, भारतीय कंपनी का भी पॉलिसी आप सेल कर सकते हैं, कार का इंश्योरेंस कर सकते हैं, बाइक इंश्योरेंस कर सकते हैं, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कर सकते हैं, ट्रेवल इंश्योरेंस कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो ये सारा काम आप कर सकते हैं कारपोरेट एजेंट के अंदर में, आप अगर ज्वाइनिंग करते हैं तो। इसके लिए हर कंपनी से अलग अलग मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं होती है, बस सिर्फ एक कंपनी में जुड़ना है कारपोरेट एजेंट के अंदर, और वहां पे आपको इसका बेनिफिट मिल जाता है। अब आप बताइए, जो अगर इंसान यहाँ पे सिर्फ 1 लाख से ऊपर का अगर बिजनेस कर देता है, हालांकि उसे चाहिए कि जितना ज्यादा हो सके फर्स्ट ईयर में ज्वाइनिंग, अगर वो ज्वाइनिंग करता है, आज फर्स्ट लेवल पे ज्वाइनिंग कर ले हो, तो उसका काम होगा कि जितना से जितना ज्यादा हो पॉलिसी को सेल करे। पॉलिसी सेल करने के लिए उसको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, और यह कारपोरेट एजेंट के द्वारा यह ट्रेनिंग उनको दे दी जाती है। 5 से 6 दिन की ट्रेनिंग होती है, आप उस ट्रेनिंग को ज्वाइन करके अपना करियर बना सकते हैं। ऐसे तो आप चाहे तो 2-3 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से समझते हैं, आपका IQ लेवल कैसा है। अगर आप बातों को समझ जाते हैं तो 2-3 दिन की ट्रेनिंग आपके लिए इनफ है। आपको सीखना होता है कि आपको पॉलिसी कैसे सेल करना है, लोगों से बातें कैसे करना है। जब आप बात करना सीख जाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि पॉलिसी को कैसे सेल करेंगे। अगर आप नहीं सीख पाते हैं तो फिर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे पॉलिसी के लिए, क्योंकि मार्केट में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, और इससे बचने के लिए जरूरी है कि पहले आपको अपना
स्केल जो है आपका, एजुकेशनल लेवल जो है, मतलब कि LIC से रिलेटेड, पॉलिसी से रिलेटेड, उसको बढ़ाना पड़ेगा और ये बढ़ेगा ट्रेनिंग के थ्रू। दूसरा इसका बेनिफिट क्या होता है कि कारपोरेट एजेंट के अंदर अगर आप काम करते हैं तो एज ए टीम वर्क होता है, और उसका बेनिफिट यही है कि एक टीम वाले भी आपकी सपोर्ट करते हैं। आप मान लीजिए बिल्कुल नए हैं तो आप बस मीटिंग कराइए, आपके सीनियर अधिकारी आपके साथ जाएंगे, आपकी मीटिंग कराएंगे, आपके लिए पॉलिसीज भी निकाल के देंगे। कब तक? जब तक आप ट्रेंड नहीं हो पाते हैं अच्छे से, तब तक। जैसे ही आपका वेल ट्रेंड हो जाएंगे, आप अपनी पॉलिसी बेचने के लायक हो जाएंगे, फिर आप खुद से अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो शुरुआती लेवल पे टीम के द्वारा आपको पूरा का पूरा मदद किया जाता था। ऐसे आप जब चाहे तब अपने टीम से हेल्प ले सकते हैं। इनके यहाँ पे ये बेनिफिट है कि अपने जब चाहे अपने टीम से मदद ले सकते हैं और अपने करियर को आगे ले जा सकते हैं। यहाँ पे आदमी हमेशा, मतलब आपका जो सीनियर अधिकारी होता है, जो आपसे सीनियर टीम होता है, टीम मेंबर्स होता है, वो आपके लिए हमेशा तैयार है आपकी हेल्प करने के लिए। उनको पता है कि पॉलिसी कैसे सेल करना है। जबकि आप अभी नई ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको कुछ पता ही नहीं होगा कि सेल कैसे करना है, कैसे लोगों से बात करना है। तो आपको बस सीखना है। आप ज्वाइनिंग करा सकते हैं, टीम बना सकते हैं और पैसे यहाँ पे कमा सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था एक एजेंट का। जब आप एक एजेंट के तौर पे यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, जिसको सर्वेयर कहा जाता है कॉर्पोरेट एजेंट में, तो वहां पे जब आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो आपको बेनिफिट क्या होता है कि आप बस 1 लाख से ऊपर की अगर आप बिजनेस दे देते हैं 1 साल के अंदर में, और 1 लाख से ऊपर का बिजनेस करके सिर्फ आप अपनी पोजीशन को अपग्रेड करा सकते हैं और आप DO रैंक ऑफिसर बन सकते हैं। अब बात यहां समझने वाली है कि अगर वहां पे एक LIC का DO रैंक ऑफिसर काम करके महीने का करोड़ों कमा सकता है या साल का करोड़ों कमा सकता है, तो वही पावर जब आपके पास है, वही चीज आपके पास है, तो क्या आप अर्जित नहीं कर सकते हैं? आप भी कर सकते हैं। यहाँ पे ना तो आपको कोई टारगेट है, बस आपका काम क्या है कि फर्स्ट ईयर में सीखना है, जितना ज्यादा हो सके पॉलिसी, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जितना आप साल भर में पॉलिसी कर सकते हैं उतना पॉलिसी आप कीजिए। नेक्स्ट ईयर आपका जैसे ही प्रमोशन होता है, आप DO रैंक ऑफिसर हो जाते हैं। और DO रैंक ऑफिसर होने का फायदा क्या है कि अब आपको टीम बनाने का मौका मिल जाएगा। और टीम जब आप बना सकते हैं, जितनी बड़ी आपकी टीम होगी उतनी बड़ी आपकी इनकम होगी, क्योंकि टीम के अर्निंग का, यानी कि टीम जितना भी बिजनेस करती है उस बिजनेस का 5% आपको कमीशन मिलता है। अब एग्जाम्पल में अगर बात करूं, आपके पास 10 लोगों का ही टीम है, आदमी है, और 5-5 लाख का बिजनेस करते हैं, तो आपको पूरे साल में वो 50 लाख का बिजनेस करके दे रहे हैं। और 50 लाख के बिजनेस पे आपका 5% अर्निंग बन जाता है। इसके लिए आपको कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ये आपके टीम के द्वारा काम किया जाता है। तो अब आपका काम क्या है यहाँ पे कि आप कॉर्पोरेट एजेंट के थ्रू जुड़कर काम कर सकते हैं और अपना टीम को जितना चाहे उतना ग्रो कर सकते हैं। अपनी टीम को कोऑपरेट कीजिए, अपनी टीम को आगे बढ़ाइए। आपका टीम जितना ग्रो करेगा आप उतना ग्रो करेंगे। बस यहाँ एक दूसरे को कोऑपरेट करना है और खुद का कैरियर बनाना है। कॉर्पोरेट एजेंट के थ्रू जो कैरियर का स्ट्रक्चर है, वहां पे आपको 2.5 करोड़ से भी ज्यादा का कैरियर मिलता है। यहाँ तक कि कंपनी प्रोमिस करती है कि आप यहाँ से अगर आप कैरियर अपना बना रहे हैं तो आपको लास्ट में कंपनी 2.5 करोड़ का बंगला सिर्फ गिफ्ट कर रही है, बाकी जो पैसा अर्निंग वगैरह सब चीज अलग है। तो यहाँ पे समय समय पे आपको गिफ्ट दिया जाता है, पैसा कई तरह से आते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपको लगभग 45% तक का अर्निंग हो जाता है। अब ये 45% आपको डायरेक्ट कमीशन के रूप में नहीं मिलता है, लेकिन वहां तक आपका अर्निंग हो जाता है। कैसे होता है? क्योंकि वहां पे कंपनी में है ना, समय समय पे आपको रिवार्ड्स देती है, गिफ्ट देती है, प्लस आपको टारगेट, एक छोटा छोटा टारगेट दिया जाता है। अगर आप टारगेट कंप्लीट करते हैं तो आपको उसका अलग बेनिफिट मिल जाता है। एग्जांपल के तौर पे कंपनी कभी क्या करती है कि आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं कि अगर कंपनी बोलती है कि आप 1 लाख का पॉलिसी अगर इस महीने में निकाल देते हैं 10 दिन के अंदर में, 15 दिन के अंदर में, तो आपको एक हम टीवी दे देते हैं 32 इंच का, 15-20 हजार रुपये आपका ये बेनिफिट हो गया, प्लस आपका कमीशन हो गया। तो इस तरह से एक बड़ा बेनिफिट आप अर्जित कर सकते हैं। प्लस मार्केटिंग करना सीखना होगा आपको। 1 साल के अंदर में ये सारी चीज आप सीख सकते हैं और अपना 1 लाख से ऊपर का बिजनेस करके नेक्स्ट ईयर आप एक DO रैंक ऑफिसर बन के, जो यहाँ पे TMA 1 बोला जाता है कॉर्पोरेट एजेंट के अंदर में, उनका नाम अलग अलग है। क्योंकि मैं अभी कैरियर स्ट्रक्चर को नहीं समझा रहा, मैं सिर्फ बेसिक पॉइंट को समझाना चाह रहा हूँ ताकि आप जाने कि यहाँ पे कितना संभावना है, कितनी अर्निंग है। तो यहाँ पर अर्निंग का बहुत बड़ा स्रोत है। ये सब डिपेंड करता है कि आप कितना का बिजनेस करते हैं। जितना बड़ा आपका बिजनेस होगा उतनी बड़ी आपकी अर्निंग होगी। लेकिन एक आदमी अपना बिजनेस की ज्यादा से ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता है। अगर ग्रो तभी होगा जब आपका टीम वर्क होगा। तो बस आपको फर्स्ट ईयर में ज्वाइनिंग करना है 600 रुपए खर्च करके, और ज्वाइनिंग करने के बाद ट्रेनिंग लेना। ट्रेनिंग लेने के बाद जितनी पॉलिसी आप निकाल सकते हैं निकाल लो। और सबसे बड़ा बात क्या होता है कि एक बार आप बिजनेस करते हैं उसी पे बार बार आपको कमीशन मिलता है, इसलिए लगभग 45% के आसपास हो जाता है। ऐसा नहीं है जैसे मान लिया इस साल आपने 10 लाख का पॉलिसी बेच दिया, अगले साल भी जब कमीशन काउंट होगा तो ये पिछले वाला भी 10 लाख जो है आपका काउंट होता है, अगले साल वाले में जोड़ के फिर उस पर कमीशन मिल जाता है।
तो जैसे जैसे रैंक चेंज होता है वैसे वैसे आपको प्रॉफिट यहाँ पे मिलता है, आपका कमीशन बन जाता है। एक बेहतर विकल्प है, यहाँ पे आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में यह समझेंगे कि कैसे आपकी अर्निंग इतनी बड़ी होती है, क्या है इसका सिस्टम, कैसे होता है। इसको समझने के लिए मुझे एक बोर्ड की जरूरत होगी, तभी मैं शायद आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा अच्छे से, और कैरियर ऑब्जेक्टिव के भी मदद से मैं आपको ये चीज समझा सकता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर करें, ताकि जो लोग बेरोजगार हैं, जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए एक बेहतर विकल्प है। क्योंकि एक ऐसा रोजगार का सेक्टर है जहां पे आपको बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आप एक छोटा से छोटा काम करना चाहते हैं। आजकल बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है। जिनके पास पैसा नहीं है, एजुकेटेड है थोड़ी बहुत और समझ अच्छी रखते हैं, किसी को एक्सप्लेन करने की कैपेसिटी अच्छी है, तो मात्र 1 हफ्ते की ट्रेनिंग लेकर आप अपना बेहतर करियर यहाँ बना सकते हैं। ये कोई बड़ा काम नहीं है, ना ही कोई बड़ी चैलेंजिंग वर्क है। हाँ, मार्केट थोड़ा सा निगेटिव है, इसलिए निगेटिव है कि जो एजेंट लोग जाते हैं सिर्फ मारने मरने वाली बातें करते हैं, लेकिन आपको बात कैसे करना है ये आपको ट्रेनिंग में सिखा दिया जाता है। प्लस आपकी टीम आपको हमेशा हेल्प करती रहती है, हमेशा आपके साथ रहती है। जहां आपको जरूरत पड़ती है आप टीम की हेल्प ले सकते हैं और अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। और हमारा जहां तक मानना है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह से अगर काम करता है, सिर्फ 3 साल कंटिन्यू इस फील्ड में काम कर ले बेहतर से, तो एक समय के बाद यहाँ पे सरकारी नौकरी की तरह समझिए आपको एक सैलरी मिलना शुरू हो जाता है और अच्छी खासी आपकी अर्निंग हो जाती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।